फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में यांत्रिकी चैप्टर। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं जो अब तक फिजिक्स एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? जड़ता का नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? जड़ता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने से। मतलब कम बल का प्रयोग करके उतनी मात्रा में काम करने में कौन सा यूज होता है? साधारण यंत्र का यूज होता है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ जाती है। कि कोई भी अगर व्यक्ति अगर तराजू पे खड़ा होकर गहरी सांस अंदर जोड़ लेता है तो क्या होता है कि तराजू की रीडिंग बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रन। इस पे क्या कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्रीय बल लगता है। नेक्स्ट है, प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या है? तो इसका भी कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो सदिश राशि में कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो नहीं में कौन सा आ जाएगा? तो ये सारे हैं जो विस्थापन, बल और वेग, ये सदिश राशि में आते हैं। आयतन है जो सदिश राशि में नहीं है, ये अदिश राशि। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसमें सदिश राशि कौन सी है? तो संवेग क्या हो जाएगा? सदिश राशि। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो इसमें क्या हो जाएगा? विस्थापन सदिश राशि। समय, चाल, दूरी, ये सब क्या हो जाता है? अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। हम लोग जानते हैं कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो अगर हम इसको संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, तो हम लोग द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा? संवेग डिवाइडेड बाय वेग हो जाएगा। तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा? संवेग और वेग के अनुपात से क्या प्राप्त होगा? द्रव्यमान प्राप्त होगा। बल गुणनफल है, तो बल गुणनफल किसका होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। द्रव्यमान जो है F इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। और बल का यूनिट क्या होता है? तो बल का यूनिट न्यूटन होता है। इसका 20 सही आंसर। नेक्स्ट है कि संरक्षण का आशय है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। इसका क्या हो जाएगा आंसर? हवाओं की ऊर्जा होती है केवल कैसी होती है? गतिज ऊर्जा होती है। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो वायु शक्ति में कौन सा गतिज ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। इसका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? तो स्थिरता का जड़त्व होता है कि वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहती है, तो वो जड़त्व के कारण होता है। तो क्या होता है कि जब ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री किस ओर झुक जाते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है? स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। सही है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो ये दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी सही करता है। ए आर दोनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में क्या होता है? सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में क्या होता है? सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट है, निम्न कथन पर तथा उससे निकले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। तो भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत धक्का देना पड़ता है। तो इसका क्या होगा? एक बार गाड़ी धक्का चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। इसका सही कौन सा निष्कर्ष है कि एक बार अगर गाड़ी चल पड़ने के बाद क्या होता है? घर्षण कम हो जाता है।
नेक्स्ट है, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो इसको अगर हम लोग करते हैं कि हम लोग इसको मान लेते हैं कि मान लीजिए कि व्यक्ति का जो है द्रव्यमान क्या हो गया, m हो गया, और नाव का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इनटू वेग होता है। तो द्रव्यमान का इसमें, तो इसमें दिया हुआ है द्रव्यमान हम लोग m माने हैं और एक का n माने हैं। और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि मनुष्य का है जो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा है, तो उसके हम मनुष्य में हम क्या इंटू 5 करेंगे, और इसका नाव का कितना दे रहा है, 0.5 मीटर प्रति सेकंड दे रहा है, और नाव में हम इंटू कितना करेंगे, 0.5 करेंगे, और फिर मनुष्य को और नाव का दोनों को माइनस कर देंगे, तो हम लोग का जो निकल जाएगा तो वो उसमें आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा 10 गुना आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे। एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल की गति ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वो क्रमशः एक्स वाई और जेड दूरी पर रुक सकेंगे। तो क्या होगा, जब एक एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 जेड हो जाएगा, तब इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि गति ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। तो हम लोग इसका है दोनों का फॉर्मूला पुट कर देंगे कि एक को है v1 स्क्वायर मान लेंगे और एक को है v2 मान लेंगे। v1 और v2 करके है दिया हुआ है, उसका 2 का रेशियो दिया हुआ है, 4:9 दिया हुआ है। जब हम वैल्यू पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2:3 आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क के कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अगर पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा, तो क्या हो जाएगा, यह आर से कम होगा, यह आर से कम हो जाएगा। तेल में अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुख्य पृष्ठ है तो क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पे अधिक गहराई होगी, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे से अधिक गहराई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन क्या होता है, तो बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा, बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुरंत ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है, तो ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। इसका सही आंसर ए है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। जल्दी हम लोग दूसरे चैप्टर्स के भी वीडियो लाएंगे। थैंक यू।